बाय बाय। वो फोटो के लिए था। Good to see you too. ये तो एक साल बाद हो रहे हैं हम सबके साथ, मेरे साथ तो एक साल बाद हो रहे हैं। Good to see you. What are you expecting tonight? दादा साहब फाल्के अपने आप में विश्व पितामह हैं हिंदी फिल्म जगत के। इस तरह के अवार्ड फंक्शन पे आना, उसका हिस्सा बनना, और शायद आपको मिल भी रहा हो, हमें पता नहीं, अगर आप बताएं। बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया है एंड दे ऑनरिंग मी विद एन अवार्ड टुनाइट। So just feeling very humbled and grateful and thankful to everyone who's considered me worthy of this. मेरी फिल्म गिल्टी के लिए मुझे अवार्ड मिल रहा है। वो फिल्म मेरे लिए बहुत स्पेशल है और बस इस पुरस्कार मिलने के लिए तो आई थिंक एवरी एक्टर रियली लुक्स फॉरवर्ड टू इट, सो आई एम वेरी हम्बल्ड टुनाइट। थैंक यू। क्या सोचा था क्या रहा कि यहाँ तक पहुँचेगी बात, यहाँ तक इतना सम्मान, इतना प्यार मिलेगा उस किरदार को? ऑब्वियसली ड्रीम्स तो सबके होते हैं कि यू रीच दैट स्टेज, और लेकिन आई थिंक हार्ड वर्क इज़ व्हाट इवेंचुअली द ऑडियंस एंड्स अप लाइकिंग एंड दैट्स व्हाट रियली रेजोनेट्स विद देम। तो हो गया तो बस भगवान की कृपा से। 2021 की शुरुआत हो चुकी है। 2021 की शुरुआत हो चुकी है, आपके ढेरों सारे प्रोजेक्ट में धीरे धीरे अनाउंसमेंट हो रहा है सबसे बाहर, तो आप बताइए कि कितना क्या वादा करने वाली है 2021 में, इस साल में? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 2021 के लिए। आज ही हम लोग ने अनाउंस किया है हमारी फिल्म शेरशाह रिलीज़ हो रही है 2 जुलाई को। बहुत मेहनत से ये फिल्म बनाई है तो फाइनली दर्शकों तक पहुँचाएंगे। और this year we're starting shoot with Bhool Bhulaiya 2, which was the last film also that we were shooting before the pandemic. So finally excited to go back on set and make a good film. और जो भी फिल्म रिलीज़ होगी hopefully this year we'll get to know more when that will happen. Yeah. लॉकडाउन एंड पैंडेमिक से जस्ट हम अभी बाहर आए हैं अप्लाई के साथ, सो ऐसी कोई एक्टिविटी लॉकडाउन के दौरान कियारा जी ने सीखी, अगर आप बताना चाहेंगे? आई थिंक बहुत कुछ सीखा है हम सभी ने। आई थिंक कुकिंग में थोड़ा सा आई कैन टैप माई बैक नाउ बिकॉज किचन में मुझे मतलब रसोई में कुछ भी बना सकती हूँ। जिस तरह का प्यार फैंस की तरफ से, क्रिटिक्स की तरफ से आपको मिल रहा है, और जिस तरह से आप यू आर हेडिंग टुवर्ड्स ये जो जितनी सक्सेस कामयाबी मिली है, डज इट मेकिंग यू मोर रिस्पॉन्सिबल और इट गिविंग यू नर्वसनेस? डेफिनेटली मोर रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही इंकरेजिंग भी है। आई थिंक इट्स वेरी मोटिवेटिंग जब ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से इतना प्यार मिलता है। सो डेफिनेटली इंकरेजिंग, मोटिवेटिंग आई से। I mean, I think there's a long way to go still. So, thank you, thank you. I'll wear my mask now.
बस बस परफेक्ट परफेक्ट लगा के अरे भाई काय चाललंय तुमचं अब यहाँ पर थोड़ा वीडियो के लिए ये नहीं लिया आपने? अभी वीडियो के लिए वो हमारे कॉपी करते हैं क्या आपको टर्न चाहिए? यहाँ पर पूछो हाँ घूमવાનું છે सवाल पूछना है, क्या सवाल पूछना चाहिए? बहुत सारे सवाल। हाँ, दादा साहब फाल्के के प्लेटफॉर्म पर वार्ता रिफ्लेक्ट करती हैं आप। बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड में मैं पिछले 3 साल से अटेंड कर रही हूँ एंड आई जस्ट फील वेरी वेलकम्ड। और दूसरी बात, ये एक ऐसा अवार्ड है जो बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस है और सबसे पुराना अवार्ड है। जब भी ऐसे इवेंट्स के लिए या ऐसे अवार्ड फंक्शंस के लिए आपको बुलाया जाता है तो आपको ऐसे लगता है कि यू आर अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। आज की शाम क्या एक्सपेक्टेशन रखती हैं आप? वही जो हर अवार्ड फंक्शंस में करते हैं, एंजॉय करने वाली हूँ और जितने परफॉर्मेंस है उनको देखूंगी एंड दैट्स इट। You're looking fit. Thank Absolutely you, fit. thank you. Are you working on some project? There's a reason. I am working, yes, the biggest project that any person can work on is themselves. So right now I am my project and I'm working on myself. Okay. कोरोना का वक्त अलग अलग तरीके से गुजरा, लोगों ने बहुत, पूरे विश्व ने, पूरी दुनिया ने परेशानियां झेली। आपने क्या सीखा इस कोरोना काल के दौरान? एक तो सोच, how do I put this now? The thing is that कि आपके परसेप्शन पे डिपेंड करता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर एक नेगेटिव एस्पेक्ट होता है और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। जैसे हम जानते हैं कि कोरोना की वजह से हम घर पे थे बहुत टाइम के लिए, वो एक प्रॉब्लम थी। पर दूसरी साइड अगर देखें तो आपको जो आपके परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने नहीं मिला, वो पूरा टाइम आपको वो एक पर्टिकुलर पीरियड में स्पेंड करने मिला। सो आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट टेक अवे फॉर मी। और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी घर पे। जैसे मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती, ऐसा नहीं, आज भी नहीं आती है, बट थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने सीख ली। तो अगर फ्यूचर में कभी मुझे अकेले रहना पड़े तो आई विल नॉट स्टार्व। Okay, what happening on professional front? There are 2 films which are in the pipeline. One is starting in March and then there's another starting in April. जो अप्रैल में स्टार्ट हो रही है उसका नाम है टैटू और जो मार्च में स्टार्ट हो रही है उसका नाम है प्यार कंडीशंस अप्लाई। थैंक यू सो मच।
थैंक यू, थैंक यू। आवेश कितने एक्साइटेड है दादा साहब फाल्के इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड है, आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है एंड इट्स एन ऑनर टू बी इनवाइटेड इतना सॉरी ओके सो इट्स एन ऑनर फॉर अस एज अ टीम टू बी इनवाइटेड टू दिस इवेंट एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी ऑल द परफॉर्मेंसेज ऑल द अवार्ड्स एंड मज़ा आता है ऐसे अवार्ड फंक्शन में, आप लोगों से भी मिलने मज़ा आता है। तो और एक्चुअली लॉकडाउन और इस सब चीज़ के बाद आई गेस ये हमारा फर्स्ट ऐसा बड़ा फंक्शन है, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। we're quite excited. अतरंग्स में क्या नया होने वाला है और थोड़ा सा उस बारे में बताइए कि उसके लिए आपको ट्यून रहना पड़ेगा. सो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। मोस्टली अतरंग्स में काफ़ी न्यू चीज़ें होने वाली है। सो देयर विल बी डिजिटल वेब सीरीज़ एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स लाइक म्यूज़िक वीडियोज़ एंड स्टफ लाइक दैट जो बहुत जल्द होने वाले हैं। मैंने आई थिंक आपको ऑलरेडी इनसाइड बता दिया, बट सून यू विल गेट टू नो अ होल न्यू थिंग He's given out the spoilers. ऑफ डिजिटल मार्केट। या तो आज कोई अवार्ड एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पर, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। ना, हम लोग कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आए हैं सब लोगों को परफॉर्म करते लाइव देखने, बिकॉज अब इतना डिजिटल हो गया है, स्वाइप कर करके थक गए, वी वांट टू सी समथिंग लाइव। सो आई थिंक हम आज लाइव हम देखने आए हैं। गेस्ट बन के आराम Yeah. से बैठने वाले हैं। अवार्ड तो इंशाल्लाह जब next रहेगा तो time, इंशाल्लाह yeah. यस। इंशाल्लाह जब अवार्ड मिलना होगा तब मिल जाएगा। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और कैसे ये लोग तो बिठा दिए आएगा, पता नहीं क्या क्या साबुन लगाएगा इनके घर पर जो छुपा के रखा है अजीब चीज़ है, छुपा के रखा है सब निकाल एक मिनट हाँ
So good to see you, Zareen. Thank you. Expected tonight. It's all about award. It's all Yes. about we are gathering here. इतना एक वक्त हम सब ने जी, कितना अच्छा लग रहा है सबको वापस देख के. Okay, I can't hear. Can we? Zareen, Yes. Okay, tell you what. how excited you are here for this award? और You want me to talk in Hindi? You want me to talk in English? I think it's दादा साहेब फाल्के अवार्ड, से मुझे हिंदी में बात करना चाहिए, है ना? तो बहुत अच्छा लग रहा है आज शाम इतने प्रेस्टिजियस अवार्ड का हिस्सा बन के और इतने महीनों बाद घर से बाहर निकल के सज धज के आप लोगों से मिल के. सो ऑफ कोर्स बहुत ही मज़ा आ रहा है शाम का हिस्सा बन के एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रेट इवनिंग वेल स्पेंट. Zareen, बहुत जल्द आप भी एक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनी है जहाँ homosexuals जी. उसके बारे में अगर वेल मेरी जो फिल्म है हम भी अकेले तुम भी अकेले, उसमें मैं एक लेस्बियन का किरदार प्ले कर रही हूँ और ये किरदार मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि आज तक हमने हमारी जो फिल्में हैं उसमें होमोसेक्सुअल्स को हमेशा कैरिकेचरिश और मजाक उड़ाने के लिए शामिल किया है और उस तरीके से पोर्ट्रे किया है. But we have to, give it to the world. We have to give this message in the society कि homosexuals जो हैं वो हमारे जैसे ही इंसान हैं और उनको हमें नीचा नहीं दिखाना चाहिए. उनके at the cost of them we should not be having fun and it's very very important to know them at root level. तो ये फिल्म से हमारी वो कोशिश है एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि जल्द ही मेरी ये फिल्म सारे लोग देख सकें. पैंडेमिक से जस्ट अभी हम सभी बाहर आए हैं. जी. अगर आप कुछ बताना चाहें कि पैंडेमिक के दौरान लॉकडाउन या कोविड के दौरान क्या कुछ ऐसी नई चीज़ें सीखी ज़रीन जी ने जो आपके लिए एडवांस वेल पेंडेमिक जो था वो हमारे सभी के लिए बहुत ही मुश्किल दौर था और आई थिंक मैं अपने आप को थोड़ी सी लकी मानती हूँ उसमें क्योंकि मेरा जो लॉकडाउन है वो एटलीस्ट मेरी फैमिली के साथ हुआ था. बहुत सारे लोग थे जो इस दौरान अकेले थे और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था उनके लिए बिकॉज दिस टाइम अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग इमोशनली बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था. सो येस बट हम उससे भी गुजर चुके हैं. सो आई थिंक सीखा तो काफ़ी कुछ. पेशेंस सीखा है, हर एक छोटी चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना सीखा है और थोड़ी बहुत कुकिंग सीख गई हूँ. सो या आई थिंक आई यूटिलाइज द लॉकडाउन फॉर गुड थिंग्स. ओके, थैंक यू. Hi, Namaskar. So good to see you. Thank you. What do you expect tonight? It's all about दादा साहब फाल्के. Yeah, it's such a prestigious award. मुझे बहुत खुशी है मैं इसका हिस्सा बन पाया और I'm expecting fireworks. I'm expecting a great experience and I look forward to meeting my friends and I think such a grand award ceremony just to be a part of it मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. तो मैं बहुत खुश हूँ और thank you for having me all of you. Okay, what happening in production? What's there in pipeline? मेरी पहली फिल्म आई थी 2019 में. ये मेरी दूसरी फिल्म है. उसका नाम है द लास्ट शो. आई एम वर्किंग इन इट विद विवेक अग्निहोत्री. वो डायरेक्टर है फिल्म के. मेरे साथ बहुत ही दिग्गज एक्टर्स हैं जैसे कि अनुपम खेर साहब, सतीश कौशिक साहब, पल्लवी जोशी मैम. तो उनके साथ काम करके बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस रहा एंड आई एम वेटिंग कि फिल्म कब बाहर आए और आप उसे एंजॉय कर सकें. थैंक यू सो मच. थैंक यू.
excited to be here for Dada Saab Phalke, and this is the second time I'm attending it here in Mumbai. So I'm damn excited, and I so look forward for the grand evening. All the very best to the winners out here who are going to be getting the Dada Saab Phalke award. And it's an honor to be here, and I'm going to look forward to be enjoying the great evening. Thank you. Hi guys, namaste. बहुत ही प्रिविलेज है मेरे लिए. मेरे हिसाब से ये एक रिस्पेक्टेड प्रेस्टीज अवार्ड है जो यहाँ पे एक अवार्ड मिल रही हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से ये इज़्ज़त है. It's a respectful way of receiving an award and I'm very happy. I'm getting the award for Best Performer of the Year, which it means a lot for me because I put my heart and soul into all the performances that I've given since you guys gotten to know me, and all the bleeding knees and the back pains and the bruises, it's all worth it after being awarded such a prestige award. So मैं बहुत ही खुश हूँ. बैक टू बैक हम आपके म्यूजिक वीडियो देख रहे हैं, लाइक आप छोड़ देंगे. हाँ जी. सुपर रिस्पांस. Thanक यू सो मच. क्या फील करती हैं आप? कितने भी म्यूजिक वीडियो आपके आ रहे हैं, अप्रिशिएट किए जा रहे हैं. ऑनेस्टली मैं दिल से खुश हूँ. अच्छी फील है, मतलब क्या बताओ. आई एम जस्ट वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ऑनर्ड एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ. Nora, you believe in making resolutions since it's started? Yes, what resolution do you want me to make now? Are you believe in making resolutions? Of course, मैं हमेशा मानती हूँ कि आप लोग हमेशा resolutions करना है, manifest करना है, तो मैं हमेशा manifest करती हूँ और आज मैं performer of the year मिल रही हूँ. next year में Best Actress Award मिलने वाली हूँ. Thank you.
भाई का। ठीक है, चल मैं लेकर मैं लेकर हेलो बाइट्स बाद में करते फोटो हो जाएगा वॉट डिनर पहले हाँ पहले निकलने का टाइम बाइट्स कर लेंगे निकलने के टाइम बाइट करेंगे फोटो कर लो एक लिंक दोनों का एक लिंक बनाना है, अलग अलग लिंक तू अंदर आ जा भाई तू अंदर आ जा All good. I made Vikrant immediately. We'll take it. Yeah. Just for an interview. He's not there. He's not there. I'm getting Vikrant right now. Baba, I am on the red carpet. I can't see him. I will tell you once I see him. Yeah. इनको लेना है. He'll come back. Yeah. He's coming back. बाइट्स बाद में देगा आते वक्त उसका अवार्ड का प्रॉमिस लेके आएंगे। वैसे लेके आएंगे मेरा क्लाइंट है all the visuals. पहुंच गए ठीक है I'm coming outside. हाँ जी हेलो हेलो दादा अच्छा फाइन फाइन दादा साहब फाल्के के मौके पर प्लेटफॉर्म पर आना कितना बड़ा क्या कहना चाहिए? मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं यहाँ पर हूँ एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए देखने के लिए कि कैसा बहुत टाइम बाद हम लोग मिल रहे हैं पहली बार इट्स सो लवली टू सी ऑल ऑफ यू आई होप आप लोग हेल्दी हैं एंड ख्याल रख रहे हैं एंड बस आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द नाइट आई होप आई एंजॉय माई सेल्फ आज की शाम क्या एक्सपेक्टेशन रखती है? हमने सुना कि सपोर्टिंग अवार्ड भी मिल रहा है, तो आप बताना चाहेंगे? मैं उसी के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ अंग्रेज़ी मीडियम मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल फिल्म रही है स्पेशली बिकॉज ऑफ इरफान सर एंड बस आई एम जस्ट ऑनर्ड to be receiving the award that I'm receiving tonight. Radhika, do you getting nostalgic or do you getting emotional? I always do when I talk about Angrezi and whenever I talk about Irfan sir.
मतलब वो है मेरे साथ, मुझे पता है उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है बिना ज़्यादा कुछ बोले. एंड या अंग्रेजी विल ऑलवेज बी स्पेशल बिकॉज ऑफ हिम. Do you think the sense of responsibility goes up when you receiving a award that to Dada Saheb Phalke award and that to Angrezi? Do you think the sense of responsibility as an actress goes up? It definitely goes up because अभी मुझे और मेरा मेन मतलब है सिर्फ अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करना. दैट इज़ व्हाट आई एम हियर फॉर, दैट इज़ व्हाट आई स्ट्राइव फॉर एवरी सिंगल डे. सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप सभी को एंटरटेन करूँ, अलग अलग फ्लेवर्स दिखा के सरप्राइज करूँ. एंड दैट इज़ इट, दैट इज़ व्हाट आई रियली वांट टू डू. What is there in the pipeline in 2021? What is there? There are a lot of projects which will be there. I don't want to make the announcements right now, but I can just make a promise that I will show you different flavors and I will entertain you as much as I can. 2020 जा चुका है, 2021 आ चुका है. 2020 से क्या सीखा आपने? What was your learning? 2020 में मैंने ये सीखा कि 2020 में मैंने ये सीखा कि हम लोग कितनी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. बी एड खाना, बी एड घर, बी एड परिवार. हम लोग भागते रहते हैं कैसी दौड़ में जो नेवर एंडिंग है. सो मुझे वैल्यू समझ में आई छोटी छोटी चीज़ों की 2020 में. एंड आई होप मैं उसको अपने साथ लेके चलूँ 2021 में और आगे के सालों में. Thank you so much. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. जाला भाई पहुंच गए. अच्छा वो अरुण. हाँ. Thank you. Yep. So good to see you. Thank you. What expecting tonight? It's all about Dada Saheb Phalke International Film Festival. Well, it's always been great. I think I've won, two Dada Saheb by now. And today I'm not here for any award, I guess. I'm here out and out to promote Jamai 2.0 Season 2. I'm missing Ravi here. He was supposed to be here, but Sir बहुत busy है. He's in Jaipur right now, and I'm missing Achint. But I'm so glad to be here that I'm going to be promoting my own show tonight and all by myself. Nia, what differences you find between web and TV? क्योंकि नागिन भी किया आपने, फिर जो दोनों के बीच में जगल किया आपने, क्या कहना चाहेंगे? कैसा एक्सपीरियंस रहा दोनों का? I'm just glad about the fact that I don't sit home. I don't sit at home. I am working back to back. The very pros of everybody talks about the content is bold and there are so many cuss words and you have to remove your clothes to be on OTT. But very few people talk about how there is a chance for a lot of people to be employed in today's time, and OTT has enabled that. So in lockdown, when films were not happening, when TV shows were not happening, it was only OTT that we were watching, and
we can be thankful at least, and instead of just cribbing about how bold and bad and vulgar the content is, it's person to person. It's, I think, whoever is making what, but I am very glad that I keep coming back with web again and again. Jamai ended, I think, 7 years ago. I was 23 years old, I was 24. Today, even 7 years later, we are banking on this. We are holding on to the legacy, and we keep coming back to meet the audience, and nothing can be better than that. Or I won't lie, I do not follow Big Boss as such, but I think Rubina has done wonders for herself, and she's my friend, and she should definitely win this. सीजन 6 आने वाला है नागिन का, कुछ स्पेकुलेशन तो कि आपकी तरफ से कास्ट को लेकर या आप होने वाली उसमें? I think I've moved on here from there. I think much ahead. उसके बाद मैंने 25,000 चीज़ें कर ली है, so I think I'm barely there. You know, I think. Done. Thank you. Thank you. जैसा कि हमने बात किया, तो अगर आप कुछ बताना चाहें कितना मोमेंट है दादा साहब ट्रॉफी आपके हाथों में? It's a very very prestigious award, and वैसे जाने से पहले I told you everything, but I just want to thank the entire team of Guilty. This is one award we're not guilty of for sure, and I think critics choice मिलना it's like finally, you know, exam वाला pressure खत्म हो जाता है. So thank you for this, and I can't wait to go back to work, and this is super motivating for that. Thank you. अरे भाई बैठ जा। Good luck. अरे रुको यार, इधर से कुछ नहीं होगा। वेलकम। हाँ करेगी। पीछे वाला। बोलते नहीं ना भाई। ले लो भाई। विक्रम जी, Likewise, thank you so much. Tell us how the feeling altogether. It feels great. It's a lovely feeling. ये मेरा पहला Best Supporting Actor award है, and to win for a film like Chhapaak, which you know is not just a film, it speaks about a lot of other things, and it's wonderful to be receiving an award for that film. जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब इस तरह से सम्मानित करा जाता है, और क्या ये उम्मीद है कि छपाक के बाद की? No, I would really not want to, you know, add any kind of an added pressure on myself. Not because, you know, I've won an award for Best Supporting Actor. I would just want to stick to my basics. That's what I've done, and that's the reason I'm here probably. So I would want to continue doing the same things, and let's see how far I can take it forward. Thank you so much. Thank you so much, guys. Thank you. Sir, we're working together, man. I'm so happy to work with you, man. I'm just a big fan of you. I saw Mirzapur and I felt so sad when he died. Thank you so much. But I'm so glad we're working together. Likewise, मैं इतना खुश हूँ, ना ये हमारी फिल्म के लिए है ना ये. Thank you so much. मेरा तो हो गया, मैं निकल रहा हूँ. अच्छा. I have another thing to attend right now. 9:30 बजे वहाँ भी पहुँचना है. चल ठीक है. पर हम बैठेंगे सर, हमें तो अभी वक्त बिताना है सर. सब घर पे सबको मेरा प्यार दीजिएगा प्लीज. जिस तरह से ट्रेंड बन चुका है जप नाम, आपने भी देखा जब आप एंटर करते हैं जप नाम, क्या फील करते हैं हर एक एक्टर? जप नाम भाई, जप नाम.
क्या कहूँ इसके आगे मैं, बस सदा ही जय हो। इस अवार्ड को लेकर और क्या उम्मीदें हैं और क्या मानते हैं कितना इम्पोर्टेंट होता है अवार्ड? देखिए, ऑडियंस का प्यार है, इसीलिए आज मुझे ये अवार्ड मिल रहा है। वही अवार्ड दिलाती है, और अवार्ड मिले या ना मिले, जितने फैंस हैं मेरे इतने सालों से, 25 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, बस सबने इतना प्यार दिया है, हमेशा मेरे साथ रहे हैं, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल माय फैंस, एंड दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू जी। Come here. Guys, she'll come back. Okay. I need her. Ma'am. And I need you back. Sorry, my award is up. Let me finish it. See you too, Janvi. I'll come back in 2 minutes. हाँ, कहीं नहीं और कहीं नहीं भेजना है, पहले गूगल ड्राइव देना है, जहाँ भेजना और कहीं नहीं भेजना है, जहाँ करना होगा नसीब तय वीडियो के लिए या दादा साहब फाल्के के प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर आना आज के मौके पर कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आपके लिए, क्या कहना चाहेंगे आज की शाम को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? नहीं, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आई थिंक मुझे कुछ अवार्ड भी मिल रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी कि दादा साहेब फाल्के इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड। मुझे कार्बन के लिए मिला था लास्ट, जो ग्लोबल वार्मिंग पे फिल्म बनाई थी मैंने। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी हियर एंड जस्ट वेरी ऑनर्ड। आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। पैंडेमिक से जस्ट अभी हम सभी बाहर आए हैं, अगर आपको बता सके कि पैंडेमिक के दौरान, कोविड एंड लॉकडाउन के दौरान ऐसी कोई चीज़ जो आपने सीखी? तो ऑफ कोर्स यू हैव टू बी केयरफुल। मैं मास्क पहन के आया था, अनफॉर्चुनेटली मैं मास्क निकाल के बात कर रहा हूँ, तो ऐसा लगना नहीं चाहिए मैं मास्क नहीं पहनता हूँ। और एक ये सच्चाई है, इसके साथ जीना है, तो यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल। और पैंडेमिक के एकदम बीच में हम बेल बॉटम शूट करने गए थे, सो काम भी करना है, थोड़ा सेफ्टी भी करना है। सो दैट्स व्हाट आई वुड से, जस्ट बी केयरफुल, मेंटेन ऑल द गाइडलाइंस। और अगर आपको कोई भी सिम्टम्स लग रहे हैं तो थोड़ा सा अपने आप को अलग रख के टेस्टिंग टाइम पे कर लीजिए, एंड जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल। बाकी तो यही है, डर के आगे जीत है। बिल्कुल, कुछ कहना चाहेंगे बेल बॉटम के बारे में? बेल बॉटम 28 मई को आ रही है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। मैं ये कह सकता हूँ कि ये पूजा एंटरटेनमेंट के 30 साल की बेस्ट फिल्म। तो बाकी आप लोग देख के बताना। थैंक यू। आपके राइट, वो साइड राइट। थैंक यू। प्लीज और किसको मना प्लीज अवार्ड के साथ हो गया? अरे हट जाओ यार, बाकी क्या चिल्ला मत, आराम से। मैम राइट में।
तो जान ले लोगे बे। चिल्लाएंगे ना, पब्लिक है। आपके लेफ्ट में, आपके सूरज यहाँ पे क्या कर रहा है? आपके लिए ना अच्छा मिलेगा। अरे इन लोग चिल्लाएंगे। अरे झुक के जा, मैं है। दिव्या जाओ, दिव्या जी, दिव्या जाओ, दिव्या। ओके तेजस अवार्ड अनाउंस हो गया है। लेकर जाओ। 1 मिनट आते हुए राकेश। हरे कृष्णा राकेश जी। अच्छा ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ऑब्वियसली, तभी इतना सच सच के आई हूँ। बट या माई फर्स्ट विजिट, सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट एंड आई एम ग्लैड दैट दे हैव इन्वाइटेड मी and I think Saba and Somi are also about to reach very soon, so it will be a gala time for sure. Yeah. लगता तो है कि रुबीना जीतेंगी बिकॉज उन्हें जिस हिसाब से प्यार मिल रहा है व्यूअर्स से, बट ऑनेस्टली अगर आप मुझे पूछेंगे तो माई प्रेफरेंस इज़ अली एंड राहुल बिकॉज आई थिंक दे आर वेरी जेन्युइन एंड आई लाइक देयर इक्वेशन एंड वो बहुत ही ज़्यादा हम्बल है, बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में। रुबीना भी है बट वो थोड़ी सी सिलेक्टिव है, बट अली एंड राहुल आर वेरी वेरी जेन्युइन एंड दे आर ओपन टू न्यू आइडियाज़ एंड न्यू पर्सपेक्टिव्स, सो या आई थिंक दे शुड विन। आई विल प्रे बट आई नो रुबीना इज़ गोइंग टू विन। रोशनी, इस सीजन में सबसे ज़्यादा एंटरटेन किसने किया आपको? राखी सावंत। आई मीन एंटरटेन का नाम और एंटरटेनर में राखी सावंत नहीं हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सो ऑब्वियसली आई थिंक शी लास्ट सीजन में शहनाज थी, इस सीजन में राखी सावंत आ गई। थैंक यू। हरे कृष्णा। सेंटर आती है। वन मिनट। अरे आटे ये सामने तुम आता अकल से। थैंक यू। अच्छा कैसे आप सब? एकदम बढ़िया। गुड। अदिति जी, दादा साहब फाल्के जी ये प्लेटफॉर्म पर यहाँ पे प्रेजेंट होना कितना प्रिविलेज मोमेंट। Yeah, it's actually very memorable moment. Okay.
सारे ऐसे ऐसे कर रहे हो मैं इधर देखती हूँ सेंटर में, ओके? आई होप इट्स ओके, मैं ऐसे सबकी जगह देख लूँगी, ओके? सो एक्चुअली दादा साहब फाल्के में आना बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए स्पेशली, क्योंकि यू नो एवरी एक्टर्स ड्रीम इज़ टू बी हियर, बी प्रेजेंट हियर, सो आई थिंक आई एम रियली ऑनर्ड टू बी हियर। क्रैश के बारे में अगर आप यस, सो क्रैश लॉन्च हो चुका है एंड आई एम रियली हैप्पी कि 9.8 IMDb रेटिंग मिली है एंड क्रैश को सब इतना प्यार दे रहे हैं, सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। अच्छा, after doing web series and जी। serial, what's your plan next? Yeah, I am looking forward to work for more web right now, मतलब web and movies. I'm auditioning for that. सीरियल भी बहुत अमेजिंग है, अगर कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है सीरियल में जहाँ मुझे अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली सीरियल करूँगी, बट अगर अच्छी वेब की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली वेब, क्योंकि आजकल आप सब जानते हैं कि वेब का माहौल है, सिंस पोस्ट लॉकडाउन सब वेब सीरीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो टूवर्ड्स दैट। क्रैश को लेके किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स मिले या फिर कमेंट्स मिले? यार आफ्टर कमिंग फ्रॉम सीरियल बैकग्राउंड बहुत सारे लोगों को लगा नहीं था कि वेब वाली एक्टिंग कर पाएंगे, यू नो द वेब काफ़ी रियलिस्टिक होता है, सो एवरीबडी एक्सपेक्ट्स कि ये तो सीरियल से है, सो ऐसा लोग सोच रहे थे, बट आई एम रियली ग्लैड, टचवुड बाय ब्लेसिंग्स एंड ऑल द हार्ड वर्क ऑफ माई प्रोड्यूसर्स एंड माई डायरेक्टर्स, काफ़ी अच्छे कमेंट्स मिले, कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं लोगों को, काफ़ी अच्छी लग रही है एक्टिंग, काफ़ी अच्छी लग रही है, स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी लग रही है क्रैश की, सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। Yes. किसको सपोर्ट करिए और कौन जीते? यार वैसे मैं बिग बॉस रेगुलरली नहीं देख रही हूँ, बट डेफिनेटली मैं राहुल वैद्य को सपोर्ट कर रही हूँ, ही इज़ बिन अ फ्रेंड बिफोर बिग बॉस, तो पहले पवित्रा को सपोर्ट कर रही थी, बट क्योंकि पवित्रा बाहर आ गई तो आई थिंक राहुल वैद्य इज़ द वन। थैंक यू गाइस, थैंक यू। नहीं वो नहीं वो टाइटल गलत है, पहले तू इवेंट देख के देखना यार, ये हाँ ये इवेंट अलग है। हेलो टाइटल चेंज करवा। भाई आपकी लेफ्ट चल दादा साहब फाल्के के प्लेटफॉर्म पर आप हम सभी यहाँ प्रेजेंट हैं, आप बताइए कि कितने एक्साइटेड होते हैं, ये प्लेटफॉर्म कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? बहुत ही एक्साइटेड हूँ, इतना प्रेस्टिजियस अवार्ड है, भाई हैप्पी, एक तो इतने समय बाद खुले में इतने सारे लोगों के साथ, इट्स अ सरियल एक्सपीरियंस, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू बी हियर, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एन वंडरफुल इवनिंग। 2021 में ऐसी कौन सी आपकी फिल्में देखने वाली जो धमाका करने वाली है? धमाका तो मुझे पता नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग काम है जो हो रहा है, वेब में एक शो कर रहा हूँ अभी, उसके बाद अभय है, फिल्में भी एक दो हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में मैं हमेशा मानता हूँ जब तक आपका काम शुरू नहीं होता तब तक कुछ शुरू नहीं होता, तो उनकी बातें तभी होंगी जब एक्चुअली उन पे काम शुरू हो जाएगा। लूकेस को जिस तरह का प्यार मिला ऑडियंस से, कितनी खुशी होती है, क्या एक्सपेक्ट किया था आपने या बिल्कुल, क्योंकि अब वो एक बात है ना कि आई नो कि सबने देखी, सबने बहुत पसंद किया, सबने बहुत सराहा, और थैंकफुली सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी पता चलता है लोगों के रिएक्शन, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे क्या हो सकता था ये हम कभी नहीं जानेंगे, हो सकता है कि बहुत बड़ी होती, या हो सकता है इतने लोग नहीं देखते, बट वी नेवर नो। सो येस ऑफ कोर्स हम सबको लगता है कि, और खासकर ऐसी फिल्म को जो यू नो इतना गुदगुदाती है, इतना हंसाती है लोगों को, आई थिंक अ फिल्म लाइक दैट इज़ एंजॉयड विद फैमिली एंड फ्रेंड्स टुगेदर and not so much just at home or on a mobile phone, but I'm not complaining। मुझे लगता है कि जितना भी प्यार मुझे इस फिल्म के लिए मिला है, मेरे किरदार नंदन को या फिर इस फिल्म को, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। इक्वल अपॉर्चुनिटी को लेकर जो इंसिडेंट हुआ था
तो तब की बात है, अब आगे क्या होगा ये तो हम जानेंगे। यार अभी तो खुला ही नहीं है मार्केट, अभी जब जाएंगे तो क्या हुआ है कैसा हुआ है, थिएटर खुलेंगे तब पता चलेगा आगे। बट लाइक आई सेड राइट नाउ आई एम जस्ट हैप्पी विद द काइंड ऑफ रिस्पांस द फिल्म इज गॉट। थैंक यू सो मच। बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। बिकॉज दादा साहब को तो बात नहीं आ रही, तो ये हो जाए फिर करो, ये हो जाए तो करो, 2 मिनट वेट कर लेते। अच्छा तब तुम विजुअल कर लीजिए, बाद में बाइक करते हैं। चलो विजुअल करते हैं। बट नहीं भाई, फिर उनको उन्हें भेजना भी उनको आएगी आवाज़, और आपको आवाज़ नहीं आएगी ना। आई वेट फॉर 2 मिनट्स यार, कम ऑन साइड। चलो रोल। ऑलराइट, सो कांग्रेचुलेशन, थैंक यू अरुण। अवार्ड। सो आप बताइए कि दादा साहब का पेपर कितना प्रेस्टिजियस मोमेंट होता है आपके लिए? दादा साहब जी जो है वो फाउंडर है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के। सो आई फील रियली ऑनर्ड कि मुझे ये स्टाइल दीवा ऑफ द ईयर अवार्ड मिला दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। एंड ऑल्सो बहुत ये स्पेशल ओकेजन है क्योंकि हम सब मीडिया एंड सारे आर्टिस्ट सब इतने टाइम बाद एक साथ रेड कार्पेट पर आए हैं, बिकॉज इतने टाइम से कोरोना चल रहा था तो हम कम्प्लीटली वी वर ऑल अवे। सो ऐसा लग रहा है जैसे वापस मुंबई की लाइफ शुरू हो गई है, तो बहुत खुशी हो रही है इस बात पर। एंड आई एम श्योर आप सब भी बहुत खुश होंगे एकजुट होकर। एंड बहुत ही स्टाइलिश दीवा आप लग भी रहे थे, थोड़ा सा अपने आउटफिट के बारे में अगर आप बता सकें। एक्चुअली मैंने नॉर्मल एक सिंपल वाइट लहंगा पहना है, बट मैं जनरली स्टाइल आई लाइक टू वेयर जो कि मुझे ऐसा लगता है कि कपड़े जो होते हैं वो एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ कपड़े ही होते हैं, वो डिफ़ाइन नहीं करते कि हम क्या हैं। और कभी भी ब्लाइंडली आई फील ट्रेंड्स फॉलो नहीं करने चाहिए। लाइक आई लाइक टू वेयर स्टफ जो मुझे कंफर्टेबल लगे, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। एंड एंड जैसा कि 2021 की शुरुआत हो चुकी है एंड आपकी फिल्म की शूटिंग सत्यमेव जयते 2 की भी आई थिंक डन हो चुकी है। जी जी। सो लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, थोड़ा सा अगर आप थैंक यू। आई एम थैंकफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी जो कि मुझे सत्यमेव जयते 2 से मिली, और फिल्म 14 मई को ईद पर रिलीज़ हो रही है। सो आई एम हैप्पी एंड एक्साइटेड कि आप सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। और मैं थैंकफुल हूँ अपने फैंस का जो हमेशा इतना प्यार भेजते रहते हैं और जो मेरे काम के थ्रू मुझसे कनेक्ट होते हैं।
सो या और लोगों को म्यूजिक वीडियो का भी बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, स्पेशली आपके। आई एम थैंकफुल कि आप सबने मेरे म्यूज़िक वीडियोस को याद किया, तेरी आंखों में और बेशरम बेवफा को इतना प्यार दिया, और जल्दी हम याद किया पार्ट 2 भी लाएंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा सब पूछ चुके हैं कि पार्ट 2 कब आएगा, पार्ट 2 कब आएगा, तो जल्दी आएगा। थैंक यू अरुण। फोटो लेनी है तो ले लो, आपको लेनी है क्या? तो उनको चाहिए थी ना, फोटो मार रहे इनके साथ ले लो। चलेगा ना? पैसे जा रहे थे, उसका हस्बैंड है, बहुत बड़ा। थैंक यू। बाइट ले लो भाई। अरे हाँ जी अभी तो व्हाट पार्ट यू आर प्लेइंग इन दिस अवार्ड? भाई जी भाई चलो सर थैंक यू। अरे अरे यही तो चाहिए, यही छपा ले भाई प्लीज। हाँ जी भैया। सर व्हाट पार्ट आई एम प्लेइंग? अमूमन सर क्या ऐसा है ना कि हर शो पर अब जो है मेरा चोले दामन का साथ हो चुका है, तो आप मेरे को हमेशा हर शो पर रेड कार्पेट पे होस्ट करते हुए देखेंगे, डिजिटल होस्ट करते देखेंगे। मेन शो से जितने तमाम उसके पहले के इवेंट्स होते हैं, चाहे वो प्री बैश हो, पोस्ट बैश हो, जितना कुछ तो सब मैं होस्ट करता हूँ सिवाय मेन शो के। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कब मैं स्टेज पे चढ़ूँगा मेन शो के लिए। सर दादा साहेब फाल्के अवार्ड मैं जब बिग बॉस कर रहा था उसके 1.5-2 साल के बाद ही जो है बेस्ट एंटरटेनर का अवार्ड मिला था, दादा साहेब फाल्के अवार्ड मुझे। और तब मैंने ज़्यादा चर्चा नहीं की क्योंकि मुझे लगा कि यार ये बहुत जल्दी हो गया मेरी ज़िंदगी में, इस तरह का बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड इतनी जल्दी मुझ जैसे छोटे एक्टर को या होस्ट को मिल जाए। लेकिन ठीक है, मिल गया। बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है सर ये। लोग जो हैं इसके लिए साल भर इंतज़ार करते हैं। ये हमारी इंडस्ट्री का एक नेशनल अवार्ड है, आप समझिए। नेशनल अवार्ड तो होता है, उसका एक दर्जा अलग होता है, लेकिन अपने आप में एक अवार्ड मिलना जो कि प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जिन्होंने शुरुआत की, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये वो शख्स हैं, ये वो शख्सियत है जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की नींव रखी, तो ये बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, बहुत बड़ा अवार्ड है। बिग बॉस की बात की जाए, कल फिनाले है, क्या कहना है इस बार कितना एक एंटरटेन किया बिग बॉस ने? भाई बहुत एंटरटेन किया, हर साल ही करते हैं। सलमान सर आते हैं, उनका तो लोग सैटरडे संडे इंतज़ार ही करते हैं, और मेरा अच्छा अनुभव रहा है बिग बॉस के साथ में। हर साल देखता हूँ, लेकिन इस साल ही जो है मैंने नहीं देखा, यकीन मानिए। हाँ, लेकिन कुछ लोग जो है हमारे चाहने वाले, मेरे फेवरेट जो हैं वो घर के अंदर गए थे, जैसे कि राहुल महाजन मेरे बहुत ही प्रिय हैं, वो घर के अंदर गए थे। हमारे सीज़न में भी आए थे राहुल महाजन और बहुत सारी मस्ती की थी, तो उनको देखा मैंने, उनका जो पार्ट था वो मैंने देखा। उसके अलावा मुझे लगता है 3 लोग हैं, अली गोनी, रुबीना और राखी भी हैं और राहुल वैद्य भी हैं। तो भाई जो भी जीतेगा वो जर्नी वहाँ तक कंप्लीट करने में अपने आप में बहुत बड़ी जर्नी है। सो ऑल द बेस्ट चारों को। चारों विनर है हमारे लिए, तो चारों ही विनर हैं यार। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डार्लिंग। ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जिससे आदमी का बढ़ावा नहीं आता, नहीं रिफ्रेशमेंट करने की लाइफ टाइम डेवलप नहीं करता, सुनने की क्षमता कम कर रही होगी, वो हमेशा रहता है। और सबसे बड़ी खासियत ये शरीर ग्लोइंग, और ये पूरे वर्ल्ड का एक ऐसा सिंगल प्रोडक्ट है जिसमें कि सभी तरह के अमीनो एसिड अवेलेबल है। ये अमीनो एसिड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। थैंक यू। ह्यूमन बॉडी है, ये 21 टाइप के अमीनो एसिड से बनी हुई है। ओके, थैंक और पूरे इंडिया का सिंगल मैन्युफैक्चर इंडिया, and they are very few manufacturers. Hi guys, hello, hi.
धीरज जी सबसे पहले कांग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक कितना प्राउड फील हो रहा है शो के लिए और एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है दादा साहब फाल्के से, कितना प्राउड फील? Yes, super excited, super happy and feeling blessed. As you said, it's a very prestigious award and second in a row. Last year also I got the best actor and this year also, and I'm really happy and all thanks to all the fans for showing so much love to Karan Luthra and I'm really happy. And this time Kundali also got an award, best television series of the year. Anil sir यहाँ पे अगर होते तो मैं उनसे भी आपकी बात कराता, लेकिन double happy, you know, all thanks to Ekta for believing in me, you know, and giving me Kundali Bhagya. So I'm really happy and just feeling loved. दिन ब दिन जो है शो लोग पसंद कर रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है यार शो तो हम लोग you know when we started 4 years back we started with a bang, like you know we were always been on a top of TRP charts since last 4 years. Since the inception of the show we are number 1 and I'm really proud of that. ऑल्सो बहुत सारी पिक्चर्स आपकी और दिल्ली मैम की देखी हमने, मतलब हॉलीडेज की, अगर इस बारे में कुछ बताया? वी लव ट्रैवलिंग यार, हम लोग जहाँ जाते हैं बहुत सारी पिक्चर्स खींचते हैं। वेनी को बहुत शौक है, सो वो पिक्चर्स आप लोग देखते हैं, आप लोगों को अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच। सो आफ्टर दिस जैसे हमने बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस भी देखे, तो आगे क्या प्लान है? दिस ईयर स्पेशली 2021 आई वांट टू गेट इनटू OTT एंड फिल्म्स एंड meetings are happening but nothing is concrete as of now, so I can't speak much about it, but soon you know you will hear the announcement. Yeah, thank you so much, thank you guys, thank you, yay, thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, thank you, thank you. We're done with that. सुरभि जी फाइनली इंतजार हुआ खत्म। Yes! नागमणि है नागमणि। ठीक है यार, पूरा शो ही उस पे है। Congratulations Thank you. साहेब फाल्के, कितना प्रेस्टिजियस मोमेंट होता है सुरभि जी के लिए ना, थोड़ा सा सामने देख। मुझे ना एक्चुअली अभी मैंने बहुत लंबी 3 मिनट की लंबी स्पीच दी है, मुझे धीरज ने बताया, बट मैं काफ़ी आई वॉज लिटरली शेकिंग, क्योंकि क्या ये मेरा पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड है। दिस इज़ सो एग्जैक्टली सो प्रेस्टिजियस, इट इज़ हर आर्टिस्ट का एक ड्रीम होता है और मुझे ऐसा लगता है ये ड्रीम आज मेरा फुलफिल हुआ है। ये मेरी दुनिया की सबसे बड़ी मेरी एक्चुअली टेलीविज़न करियर की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आई हैव टू थैंक यू, आई हैव टू से ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स जो बहुत मुझसे कहीं ज़्यादा मेहनत करते हैं। इट इज़ फॉर देम। जैसे आपने एंट्री की, लाइक लोगों ने कहा कि नागमणि है, जिस तरह से लोग आपके किरदार को आपसे प्यार करते हैं, आपके ऑडियंस नागिन को जिस तरह का प्यार मिला, नागिन बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है, अब ये 5वां सीज़न मैंने किया था, तो कहीं कहीं हम देखते हैं कि बाहर जब अब्रॉड में शोज़ देखते हैं तो हम दूसरे सीज़न तक पक जाते हैं, बट विद नागिन मैंने ये देखा है कि ये इतना क्रेज़ है, इतना पागलपन है इस शो के लिए कि अभी भी जब नेक्स्ट सीजन आएगा तब लोग फिर बोलेंगे इस बार नागिन कौन है, इस बार कपड़े क्या होंगे। मैं होप तो यही कर रही हूँ कि मैं ही बनूँ, लेकिन वेरी ऑनेस्टली आई सीन द एक्साइटमेंट पीपल हैव, द मासेस हैव, द ऑडियंस लव्स नागिन, द किड्स लव नागिन। अभी मैंने कुछ वक्त पहले कुछ और एक किड्स अवार्ड जीता है, तो मुझे समझ में आया कि पागलपन है नागिन के लिए, देयर सो मच पॉपुलैरिटी एंड it is for Nagin, it is for my television career and it is for all the fans who voted endlessly. आप अगर दादा साहब फाल्के के पेज पे जाएंगे तो आप देखेंगे सुरभि चांदना के लिए इतने वोट्स हैं, कैसे वो वक्त निकालते हैं और कैसे इतना प्यार देते हैं। इट्स क्रेजी, इट्स क्रेजी। डन? ये देखिए आपके और एक क्रेजी फैन, ये मेरी क्रेजी फैन है ये। मैं इनके क्रेजी फैन हूँ, क्योंकि ये वाकई बहुत ही अच्छे इंसान हैं और मैंने इनके साथ, मैं जैसे बता रही थी, 1 हफ्ता काम किया जब ये नागिन 5 में आए थे। शुरुआत इन्होंने की थी नागिन की, हीना और इन्होंने, एंड बहुत अच्छा सेट किया था इन्होंने बेंचमार्क, और जब ये मेरे साथ 7 दिन के लिए काम करने आए, ये ही बिकेम रियली स्पेशल फॉर मी, ही इज़ वेरी स्पेशल। सेम हियर। बोलने के लिए मत बोलो। मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा।
नहीं, कुछ actually फीलिंग बात लगा ये आपको? फीलिंग आया? यार तुम लोग मतलब मेरी साइड पे होके उसकी साइड ले रहे हो भी, हाँ तुम लोग बाद में मिलो साथ में। आज मैं अच्छी लग रही हूँ मेरी साइड पे, सॉरी। आज आप बिल्कुल बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, आप हैंडसम लग रहे हैं। मैं बचपन से हैंडसम लगता हूँ। हैंडसम आप पैदा ही हुए हैं, यू नो म्यूजिक वीडियो का ट्रेंड है, आपका म्यूजिक वीडियो हमने देखा, लोगों ने बहुत ही अप्रिशिएट किया। अच्छा, साथ में हम कभी देखेंगे? Very soon we are just planning on it and we are just finalizing the song. Listen, and now that you have said it, now people will ask us कि वो म्यूजिक वीडियो सच्ची आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आएगा ना? कब आएगा सर? वो अभी नहीं बता सकते, अभी I said कि finalizing the song, so it will be out अगर soon. वो कह रहे हैं तो आएगा, because I can trust him. Yeah. आएगा। संडे है ना? चलो भागो फिर यार, we have to see the finale. संडे आज थोड़ी ना। मुझे पता नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है रुबीना जीतेगी, दो एवरीबडी इनसाइड इज आउटस्टैंडिंग एंड फैबुलस। आई हैव अ फीलिंग दैट it'll be Rubina. Please And I think I think whoever wins is going to be, because बहुत कमाल की जर्नी रही है सबके अंदर। सब बहुत अच्छा खेल रहे हैं, but my favorite if you ask राहुल वैली। क्यूट है। अब मुझे ऐसा लगता है कि he played really well, और बहुत अच्छा खेला उन्होंने, और he deserves that. So मुझे लगता है राहुल, for me he is my मतलब favorite. लेकिन स्टार्ट से ऐसा लगता है कि रुबीना ही जीतने वाली है, गेम उन्हीं के लिए बनाया गया, ऐसा लग रहा था स्टार्ट से। तो क्या लगता है गेम कंट्रोवर्शियल सवाल पूछा है इन्होंने। ये ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है, ये मुझे नहीं पता यार, मैं कलर्स की बिटिया हूँ तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी कि ऐसा कुछ है। आई डोंट थिंक ऐसा All the होता है। wishes to all of them. बट वेरी ऑनेस्टली आप सुनने में बहुत चीज़ें आती है, बट जो अंदर होता है ना उस पर बीतती है, वही जानता है कि इट इज़ नॉट अ ईजी जर्नी। और बी इट आप यार लॉकडाउन में कैसा लगा था घर पे बैठ के, वैसी फीलिंग है उनके पास इस समय। एंड ऑल्सो यू कैन वेंट इट आउट, यू हैव योर फैमिली अराउंड, देयर आर डिफरेंट थिंग्स यू कैन डू, बट दे आर लिटरली एक दूसरे के यू नो आई डोंट नो ईगोज होते हैं दोनों, बहुत लोगों के। You get my point, बट बहुत right? अच्छा It's खेल not रहे हैं easy. सब, और सबके लिए ऑल द बेस्ट। कल फिनाले है, पता चल जाएगा who's the winner, बट मेरी विशेष सबके साथ है, इनकी विशेष सबके साथ। Big Boss मत राखी सावंत के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी मेरे को बहुत My cute favorite लगती is है। my favorite is Julie. Thank you, चलो। राखी सावंत बहुत अमेजिंग है यार, बहुत क्या फन किया उन्होंने आके ना शो में, बहुत कमाल कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। विजुअल कर ले, विजुअल कर ले, तो ये रखो, ये रखो ना, नहीं पर ये प्लांट कह रही हूँ, रख दीजिए, चलेगा, कोई बात नहीं। ओके लेट मी लुक। ओके ये कहाँ से आया है, मेरे को कोई दिखाएगा? ये मैडम को एक पहले फोटो अभी ये वाला हो गया। ये बेस्ट है जब आप बोलते हैं ये वाला हाँ जी। ओह वाओ, एक सेकंड मैं ये रख लेती हूँ, मैं करती हूँ, अच्छे से देती हूँ। एक फोटो, हाँ इधर मैम। थैंक यू। आप लोग लेके जा रहे हैं मेरा नागमणि? हाँ जी बिल्कुल। ये रहा, इधर है। थैंक यू। आप लोग बस आराम कीजिए यार, थक गए ना। कभी कल तो फिर कहाँ आराम है हम लोग कल सलमान है, होंगे ही ना, बट मैंने सुना बड़ा टफ है यार ऐसे सब। आप लोग टेस्ट वेस्ट करके जा अरे नहीं, थैंक यू थैंक यू। ये किसका ले रहा था? क्या विश ले रहे हो, मेरे को कोई बताएगा? अरुण का बर्थडे। हाँ अरुण का बर्थडे। कैसा है? So good to see you, Arya Sarin. अरे क्या बात है, पूरा नाम छा गए। No, it's really good to be here. To see you all after so long, with the lockdown and with the times that we've been in, ऐसा लगता था जैसे हमारा ये रिश्ता कहीं रुक सा गया था। So it's so nice to see you all. आप सब ठीक हैं? आपके घर पे सब ठीक हैं? Excellent. God is great. हम हमेशा बोलते थे सुष्मिता कब, व्हाट नेक्स्ट कब वापस। आप लोगों की वजह से देखिए हाजिर हैं। क्या सोचा था, इतना ज़्यादा स्नेह प्यार और जितना स्ट्रॉन्ग किरदार था आर्या सर जी। यू नो इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब हमने आर्या फिल्म करनी शुरू करी
तब वेब सीरीज़ को कोई अवार्ड्स नहीं दिए जाते थे, तो वी डिडंट डू आर्या विद अ माइंड सेट कि मुझे इसके लिए फिल्म फेयर मिलेगा या क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिलेगा या राज कपूर अवार्ड और नाउ दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड. वी डिड इट फॉर द लव ऑफ आवर वर्क. एंड देन आई वॉज इन दुबई और मुझे वो फ़ोन आया कि आप फिल्म फेयर जीत चुकी हैं फॉर बेस्ट एक्ट्रेस फॉर आर्या. दबा के रोई हूँ मैं, बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट इट. नो, आई डिड एक्सपेक्ट द लव, दैट आई डिड एक्सपेक्ट, क्योंकि मुझे बहुत किस्मत से ऐसे फैंस मिले हैं जो बहुत दिल से प्यार करते हैं मुझे, जो बहुत दिल से वेल विशर्स हैं मेरे. तो उन्होंने शुरू से कहा था जब भी आओगे हम धूमधाम से रिसीव करेंगे. That they have done. रिस्पॉन्स के लिए दो साहब Yeah. कि इतना ज़्यादा प्यार धूमधाम से रिसीव करने का करा गया. हाँ. अब आगे बड़ा मुश्किल से चूज करना पड़ेगा कि क्या करना है. नहीं, अब आसान हो गया है. It's breaking inertia that is difficult. वो कर लिया है, लेकिन at this point I just want to keep making them happy knowing जो भी करूँगी ईमानदारी से करूँगी. कभी अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे तो और मेहनत करेंगे, लेकिन this is a beginning. It's a whole new beginning. What next? Arya Sareen returns. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Good, how are you, man? Sir, congratulations. Thank you so much. अगर आप कुछ कहना चाहें ये award, I would like to thank Prakash ji for believing in me and selecting me for the role of काशीपुर वाले बाबा निराला. और उनके साथ इतना मज़ा आया. He believed and got the best out of me as an actor. And I thank my fans and my new fans for always being there for me and supporting and loving my work. Thank you so much. आश्रम सर आते ही आपको OTT किंग कहा जाने लगा. एंड जिस तरह से पैंडेमिक के टाइम पे आश्रम आए लोग अपने घरों में बैठकर जिस तरह से लोगों ने देखा है अप्रिशिएट किया, क्या कहना चाहेंगे? एंड OTT किंग, ये जो नया नाम मिला है OTT किंग्स तो आते जाते हैं. काम आपके बारे में आपको आगे बढ़ाता है. और आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल दैट पीपल कि लोग मुझे OTT पे नंबर 1 स्टार बुला रहे हैं. लेकिन ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बदलते रहते हैं. मुझे बस अच्छा काम करना है, अच्छे रोल करने हैं और उसी में लगा हूँ. और मैं चाहता हूँ कि मैं बस ऐसे रोल ढूंढता रहूँ, चाहे फेल हूँ या पास हूँ, लेकिन
ऐसे ही रोल ढूंढता रहूँगा। आश्रम 2 का तो लोगों को बेसब्री से इंतजार है ही, लेकिन 3 टू जैसे कि क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा है, ये भी लड़खड़ा रहे हैं। आश्रम 2 को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है लोगों के अंदर, फैंस के अंदर। क्या कहना चाहेंगे वो? मैं भी खुद मेरे में भी क्यूरियोसिटी है क्योंकि मैंने अभी तक स्क्रिप्ट सुनी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग होगी। प्रकाश जी इज़ अ ग्रेट फिल्म मेकर, ही हैज़ डन सच अमेजिंग फिल्म्स, ही इज़ अ नेशनल अवार्ड विनर, so I have so much faith in him, and it's because of him I have this award in my hand today. So I'm sure कि second season भी बहुत ही बेहतर बनेगा। अब देखते हैं कैसा बनता है। OTT प्लेटफॉर्म पर भी सेंसरशिप की बातें हो रही हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से भी आया है कि सेंसरशिप पर भी अब कैची लगेगी। आप बताइए कि मैं एक्टर हूँ, मेरे को जो रोल मिलता है उस हिसाब से मैं करता हूँ। सेंसरशिप हो या ना हो, वो अपने आप हैंडल करती है प्रोजेक्ट को, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। थैंक यू सो मच। Done, thank you. Shall I come back? कैमरास के लिए गाड़ी खड़ी वहाँ पे, चल ठीक है। कितना प्रेस्टिजियस मोमेंट है आपके लिए, एंड ये किस कैटेगरी में अगर आप बता सकें? ये बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल के लिए आई बीन गिवन दिस, वेरी हैप्पी। मैं अंदर भी यही कह रहा था कि इस पूरे साल में जहाँ हमने फिल्में टीवी पे देखी या डिजिटली देखी, तारीफ भी डिजिटली कर दी, गाली भी डिजिटली दे दी, अवार्ड भी डिजिटली चल रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा कि आज ओपन में हमें भी थोड़ी आदत नहीं हुई अभी, हम भी सब टीवी देख रहे थे, फिर रियलाइज़ किया कि लाइव परफॉर्मेंस चल रही है। सो इट्स ग्रेट, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव वन दिस ब्यूटीफुल ट्रॉफी। So thank you for everybody who watched Lootcase and enjoyed it. Thank you. Thank you so much. थोड़ा सा विजुअल्स के लिए सर ट्रॉफी, which trophy?